हमारी जो असाब यानी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है दिमाग की, जिसको हम बरकी सरगर्मी भी कहते हैं, उसके अंदर खलल पैदा होने से हमें फिर जो ये दौरे या झटके जिनको हम सीजर्स कहते हैं वो होते हैं। ये बिल्कुल काबिल इलाज है जी। 70% के करीब लोग जो बल्कि सीजर फ्री भी हो सकते हैं अगर उनको सही टाइम पे हम तशखीस और इलाज करें। पूरी दुनिया के अंदर जो 80% बल्कि जो मिर्गी के मरीज हैं वो लोअर मिडिल कंट्रीज में पाए जाते हैं और मिड जिस तरह हमारा मुल्क है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी कि इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, ना कि खुद कोई इलाज करें और ना कि ये कोई भूत परेड है। राइट, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या जिस्म में क्या तब्दीली आती है जिसकी वजह से ये मर्ज पैदा होता है? जी, बेसिकली जो हमारा दिमाग है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन का मजमुआ है और अगर आपके सर पे चोट लगे, स्ट्रोक हो, फालिज का अटैक हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी या बच्चे की नशोनुमा जो माँ के पेट में सही ना हो, तो उसकी वजह से वो जो ट्रांसमिशन है उसमें खलल आ सकती है या फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। Right. तो उसकी बिना पे फिर आपको फिर दौरे पड़ते हैं जो उसका एक साइन है। ओके, तो डॉक्टर इस्माइल हमें ये बताएं कि जब बच्चे या बड़े को इसका अटैक होता है तो कौन कौन से ऐसे दिमाग में खुलियात हैं जो मुतासर होते हैं और जो मुतासरा मरीज़ है, पेशेंट है, उसको सारा दिन भी मिर्गी का दौरा पड़ता है, इसकी क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, देखें जी, हर दिमाग के जिस पार्ट में भी इसका खलल पैदा होगी उसके फिर अपने सिम्टम्स पैदा होंगे। सिर्फ हमारा आगे वाला लोब है, फ्रंट है, तो फिर उसके अंदर आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आ सकती हैं। अगर आपका टेम्पोरल है, पीछे वाला है, तो फिर आपको टाइम लैप्स में समझ नहीं आएगी। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दिन में इसलिए लोगों को ज्यादा पता चलता है, हालांकि रात को भी हो सकती है, कि अगर उनकी नींद में कमी है, ज़हनी दबाव है, वो दवाई मिस कर रहे हैं और फिर उनकी चेंज ऑफ रूटीन है, उसकी वजह से फिर जब उनके सामने ये अटैक होते हैं तो फिर जरूरी ये है कि प्रिकॉशंस ली जाए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों को पता होने के लिए कि करना क्या एग्जैक्टली। उसमें यह है कि जैसे ही अगर खुदा ना खास्ता किसी को सीजर पड़ा है तो सबसे पहले तो जिस बंदे ने देखा वो काम रहे, उसको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो उनको लेफ्ट साइड पे रोटेट करें और बिल्कुल पानी नहीं पिलाना, खाना नहीं खिलाना, कोई कपड़ा नहीं रखना दांत के दरमियान। आपने उनको वहीं रहने देना है, ये देखना है कि उनको ऑक्सीजन आ रही है सही कि नहीं, और दूसरा उनका जो सलाइवा है जो वो मुंह के अंदर ना वापस चले जाए क्योंकि फिर इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो आपने उनको वहीं रखना है और दूसरा ध्यान ये करना है कि 3 मिनट से ज्यादा ना हो। अगर 3 मिनट से ज्यादा तो फिर आपने एम्बुलेंस को बुलाना है क्योंकि फिर इंसान के अंदर ऑक्सीजन कम जाने के चांसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मरीज को मिर्गी का दौरा पड़ता है और किन चीज़ों से आपने बताया कि बचाया जा सकता है, क्योंकि आपने बताया कि फ्रंटल लोब अगर वो मुतासर है तो कुछ दीगर अवामिल पे आपको अमल करना है, कहीं और अगर असरअंदाज हो रहा है तो कुछ और करना पड़ेगा। तो ये इतना डीप तो आम आदमी जा भी नहीं सकता है। तो 3 मिनट का दौरानिया आप कह रहे हैं कि अगर उससे बढ़ जाए तो उसे फौरन जो है अस्पताल पहुंचाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए 25% जो एपिलेप्सी है वो प्रिवेंटेबल है दुनिया में, यानी 25% जो पेशेंट्स है वो प्रिवेंट हो सकते हैं। और अगेन उनका ताल्लुक है कि क्यों मिर्गी क्यों होती है। जैसा सर की चोट है इसलिए जरूरी है कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं। जिस तरह फालिज है उसकी वजह से मिर्गी आप बाद में हो सकती है, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जो हार्ट और स्ट्रोक के जो प्रिवेंटिव्स हैं यानी ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल में रखें। फिर जिस तरह बच्चों की, जिस तरह मैंने कहा माँ के पेट में नशोनुमा और डिलीवरी में, तो इसलिए ये फिर बाकियों की भी जिम्मेदारी है, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ की, उधर अच्छी ओबीजी गायनोकोलॉजिस्ट दी जाए और उनको अच्छी सहूलियात दी जाए ताकि बच्चे जो है वो सही तरीके से और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के साथ वो डिलीवर हो सके। ठीक है, फिर जी कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर साहब। फिर कुछ मरूसी हैं, कुछ जिन्यात से ताल्लुक है, ये चीज मैं पूछने वाली थी। जी बिल्कुल है, और उसके अंदर फिर जरूरी है कि जेनेटिक टेस्टिंग होनी जरूरी है ताकि जो अगली जनरेशन उनको पता हो कि उनके चांसेस हैं मिर्गी डेवलप होने के इन टाइम, और तभी आपको पता चलेगा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। राइट, तो ठीक है। तो डॉक्टर साहब इस तरह से भी होता है कि कुछ पेशेंट्स में ये डिजीज बिल्कुल खत्म हो जाती है और फिर एक लंबे अरसे के बाद दोबारा फिर से उनको ये जो फिट्स हैं ये पड़ने शुरू हो जाते हैं। क्या ये है कि ये एक टाइम के लिए खत्म होती है मेडिसिन से भी या ट्रीटमेंट से भी और उसके बाद दोबारा भी हो सकती है? बेहतरीन सवाल है जी। देखें जी, जैसे मैंने कहा कि 70% लोगों में ये ट्रीटेबल है, सीजर फ्री हो सकते हैं, लेकिन ये क्योरेबल नहीं है। हमारे पास इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं सर्जरी के साथ, जिसके अंदर अगर जिस तरह आपने कहा फ्रंटल लोब से सीजर पड़े तो वो फ्रंटल लोब रिसेक्ट कर देंगे, यानी उसको निकाल देंगे उसका कुछ पार्ट, तो उससे वो सीजर फ्री हो सकते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म क्योर नहीं है हमारे पास। आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों को फिर बाद में ये वापस इसका अटैक हो सकता है।